हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ मॉर्निंग से और सुबह के 5 बजे से ही मेरी स्टार्टिंग हो जाती है दिन की। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने किचन में सबसे पहले उठकर। और किचन में आकर सबसे पहले होता है मेरा काम लाइटिंग का, लाइट जलाना और अपनी थायराइड की मेडिसिन देना। क्योंकि मैं एक थायराइड पेशेंट हूँ तो मुझे अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। और मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर थायराइड की एक टैबलेट लेनी होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मैं मतलब उठते ही सबसे पहले अपनी थायराइड की मेडिसिन्स लेती हूँ। और ये मैं पिछले 7-8 साल हो चुके हैं मुझे थायराइड को, और मैं अपना ध्यान रखती हूँ। पिछले दिनों मेरा काफ़ी थायराइड बढ़ गया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। और फिर मैंने 1 महीने के अंदर ही उसे कंट्रोल भी किया था। अगर आप लोगों में से किसी को जानना है कि क्या किया मैंने जिससे मेरा थायराइड कंट्रोल हुआ था, तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने। और सुबह का टाइम था तो बच्चों के लिए लंच वगैरह मैं लगा रही थी, तो मैंने आलू बॉईल करने रख दिए हैं। जब तक आलू बॉईल होंगे मेरे, तब तक मैं अपना फ्रेश हो आऊँगी। और आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि मेरे बेटे के बारे में, कि मैंने बेटे के लिए क्या क्या मन्नत मांगी थी और कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, वो सब। तो मैं एक बात और बता देती हूँ कि मैंने ना अपने बेटे के लिए एक मन्नत और भी मांगी थी। कि आप यकीन नहीं मानोगे कि 1 साल तक मैं अपने बेटे को मांग मांग कर कपड़े पहनाती थी। ये मैंने मन्नत मांगी थी। बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो टाइम भी। तो जब मैं अपने बेटे के लिए मांग मांग कर कपड़े पहनाती थी अपने बेटे को। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी करूँगी कि मैंने ना कहाँ जा रही हूँ मैं और किसके साथ जा रही हूँ और क्या-क्या मन्नतें मैंने बेटे के लिए मांगी थी और कहाँ जा रही हूँ। क्योंकि पिछले दिनों मैंने शॉपिंग की थी और शॉपिंग करने के बाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी कि मुझे कहीं जाना है। तो हाँ, मैं कहीं जा रही हूँ घूमने के लिए। घूमने के लिए कह सकते हो आप, या फिर ये कह सकते हो कि मन्नत जो मांगी थी उस मन्नत को पूरा करने के लिए मैं जा रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं सारी बातें आप लोगों के साथ क्लियर करूँगी। तो इसलिए जो भी काम मैं कर रही हूँ उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं आपके साथ में वही बातें आज कर रही हूँ। और देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे बेटे के होने से पहले मेरा 3 से 4 बार मिसकैरेज हो चुका था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी। क्योंकि होता है ना, एक चाहत होती है आपके मन में कि हाँ, आपको एक बेटा ही चाहिए, एक बेटा ही चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरे साथ में 3 से 4 बार मिसकैरेज हुआ था, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब भी थी, माइंडली डिस्टर्ब भी थी। तो होता क्या है कि जब आप माइंडली डिस्टर्ब होते हो तो आप उस चीज़ को छोड़ देते हो कि अब मुझे और चाहिए ही नहीं, या मतलब इसी तरह से मैंने सोच लिया था अपने मन में कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी 2 बेटियां हैं और मैं इन्हीं में खुश रहूँगी। लेकिन हुआ क्या कि अब से पहले ना मैं हर साल वैष्णो देवी जाया करती थी माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो अब से 4 साल, साढ़े 4 साल पहले भी मैं माता रानी के दर्शन करने गई थी। मोस्टली हम लोग ना जनवरी के स्टार्टिंग में ही वैष्णो देवी हो आते थे, तो उस साल भी मैं गई थी। और जब मैं माता रानी के दर्शन करने के लिए गई थी तो उस टाइम पर मेरा थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से मतलब मुझे ना चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, मतलब चढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और मुझे थायराइड का पता नहीं था कि मेरा थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो मेरे से चलना बहुत मुश्किल हो रहा था और मैं ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी कि मतलब मेरे 3 से 4 बार मिसकैरेज हो चुका था और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता था। तो मैंने बस माता रानी के सामने एक ही मन्नत मांगी थी कि माता रानी, अगर आपको अगली बार मुझे बुलाना है तो मुझे ना अपने दर्शन कराने हैं, तो आप ना मेरी गोद में मेरी झोली खाली झोली भर दो, तो मैं आपके दर्शन करने आ जाऊंगी नेक्स्ट टाइम। तो वरना ये तो हर साल आएंगे ही, लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगी। सॉरी, मैंने बस अपने मन में यही मन्नत मांगी थी माता रानी से। और उसी साल मतलब हुआ क्या था फिर, 2 से 3 महीने बाद मतलब मार्च अप्रैल में ना मेरी ननंद हैं, उन्होंने ना एक भंडारा कराया था। गांव में एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर भंडारा कराया था। तो वहाँ पर मैं भंडारे में गई थी। तो मेरे ना मुंह से अपने आप ही निकल गया, वहाँ पे एक छोटा सा ही मंदिर है, बहुत ही छोटा सा मंदिर है माता रानी का। तो मैंने वहाँ पर माता रानी के सामने मंदिर में मन्नत मांग ली थी कि माता रानी, अगर मेरी झोली भरी खाली तो मैं आपका भंडारा कराऊंगी। और उसके बाद मैंने भंडारा कराया भी था, मैं पिक लगा दूंगी यहाँ पर। और फिर ना उसके जब मेरी ननद के यहाँ पे भंडारा हुआ था, उसके 2-4 दिन बाद ही मुझे सुबह के टाइम में ना मॉर्निंग में सपने दिखाई दिए थे
मतलब सुबह के टाइम में ना सपना होता है ना, जैसे सुबह के टाइम के कहते हैं सपने सच होते, तो मुझे ना सुबह के टाइम में सपना दिखाई दिया था कि सुबह के 5 बज रहे होंगे उस टाइम पर। तो बाहर ना गली में आवाज़ें लग रही थी, तो मुझे ऐसा सुनाई दिया कि कोई ना आवाज़ लगा रहा है गली में कि बच्चे गोद ले लो, बच्चे गोद ले लो। तो इस तरह से कोई आवाज़ लगा रहा है, मुझे गली में ये सुनाई दे रहा था। तो मैं सपने में ही उससे बोल पड़ी, क्या बेच रहा है? मैंने गली में झाँक कर देखा तो उसने कहा कि बहन जी बच्चे गोद दे रहा था, बच्चे लोगे क्या? तो मैंने उनको बोला कि आजकल बच्चे भी गोद मिलने लेके गए क्या इस तरह से गलियों में घूम घूम के? तो उसने कहा कि नहीं, ये ना माता रानी के दरबार में खो गए थे बच्चे, और ये बच्चे ना मतलब अनाथ हैं एक तरह से, इनके मम्मी पापा का कुछ भी अता पता नहीं है। अगर आप चाहो तो आप एक बच्चा को इनमें से गोद लेना चाहो तो ले सकती हो। तो आप बताइए आपको 1 लेना है या 2 लेने हैं? तो मेरे मन में उस टाइम पे ये ख़्याल आया था कि देखो मेरा मिसकैरेज 4 बार हो चुका है, तो मेरे मन में ख़्याल आया चलो इन बच्चों का भविष्य तो सुधर जाएगा, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं बच्चे गोद ले लेती हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा 1 लेना है या 2 लेना है? तो मैंने उनको बोल दिया कि 1 ही लेना है, 2 नहीं लेने। तो उसी टाइम मेरी आंखें खुल गईं तभी। तो फिर ना मैंने मॉर्निंग में उठकर देखा तो कुछ भी नहीं था मेरे आसपास, कुछ भी नहीं था। और उसके बाद फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई थी। तो उसके कुछ दिन बाद ही ना, तभी ना 2-4 दिन बाद ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना मैं प्रेगनेंसी है, मुझे कंसीव किया है। एक तो आप थायराइड पेशेंट होती हो तब आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। और उससे पहले मैंने काफ़ी इलाज करा चुकी थी और बहुत बुरी हालत मेरी हो चुकी थी, इंजेक्शन, सुइयाँ, दवाइयाँ, सबसे मैं बहुत इरिटेट हो चुकी थी। तो उस मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिना ट्रीटमेंट के भी मेरा मतलब कंसीव हो सकता है बेबी। तो इसी वजह से मैंने मतलब ये उम्मीद छोड़ दी थी। जब मुझे पता चला कि मैंने कंसीव किया हुआ है, मेरा बेबी है, तो मैं बहुत खुश हुई। तो मुझे लगा कि मुझे ना माता रानी ने ही मुझे मेरा बेबी दिया है। तो वही होता है ना कि माता रानी देखिए कभी भी किसी की खाली झोली नहीं छोड़ती हैं, वो हमेशा सबकी मुरादें पूरी करती हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ उस टाइम पर हुई थी। और उस टाइम पर आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे मन में जो भी आता था मैं बोल लेती थी, बोल कबूल कर लेती थी। लेकिन आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी, जो भी आप बोल कबूल करो ना, उन्हें पूरा ज़रूर करिएगा। और उनको ना आप एक कागज़ पर या पेपर पे या डायरी में कहीं भी लिख कर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप भूल जाते हो तो बहुत मुश्किल होती हैं। तो उस टाइम पर मैंने देखिए भंडारा बोला था, तो फिर भंडारा भी कराया था, है ना। अभी मैंने जागरण बोला हुआ है, तो मैं जागरण भी कराऊंगी जब मेरा बेटा 5 साल का हो जाएगा, या 4 साल नहीं, इसी साल कराऊंगी मैं जागरण भी। तो जब वो 4 साल का कंप्लीट हो जाएगा तब मैं जागरण कराऊंगी उसके बर्थडे पर। और उसके बाद देखिए मैंने ना पिन्नी बोली हुई थी माता रानी की, वो भी मैंने कराई थी उसके बर्थडे के बाद ही, मतलब पिन्नी भी कराई थी। और उसके बाद देखिए मैंने ना व्रत बोले हुए हैं वैभव लक्ष्मी जी के, संतोषी माता जी के, और 16 सोमवार के व्रत भी मैंने बोले हुए हैं, जो कि मैंने अभी किए नहीं हैं। वैभव लक्ष्मी के व्रत मेरे चल रहे हैं, लेकिन अभी मैंने पूरे नहीं किए हैं, तो मैं वो भी करूँगी, है ना। और उसके अलावा ना मैंने कई जगह के प्रसाद बोले हुए थे, जो होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी हमें दुआएं लग जाती हैं, उन लोगों को मैंने कपड़े बोले हुए थे कि मैं आपको कपड़े दे के जाऊँगी जब मेरा बेबी होगा, जब मेरा बेटा होगा। तो मैंने वो सब कुछ किया है। आप इवन ये लगा लीजिए, मैंने पंडित जी से भी एक से कंसल्ट किया था, तो उनसे भी मैंने मतलब इलाज वगैरह के बारे में जब पूछा था कि मेरा बार बार मिसकैरेज हो जाता है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपकी ना एक पूजा वगैरह होगी, तो जिसमें काफ़ी खर्चा आएगा, वो पूजा वगैरह कराने से आपका मतलब ठीक रहेगा, सब कुछ, मिसकैरेज वगैरह नहीं होगा। तो मतलब फिर ना मैंने वो पूजा वगैरह भी कराई थी पंडित जी से कह के। तो वो पूजा में भी मेरा मतलब उनसे जो उन्होंने बताया था खर्चा होगा काफ़ी, तो मेरा काफ़ी खर्चा आया था उसमें भी, मेरे ख्याल 7-8 हज़ार रुपये लगे थे पूजा कराने में भी। तो वो भी मैंने उस टाइम पे कराया था। देखिए जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि जो भी हमारे मतलब कम हो सकता है हमसे, हम करें, हमसे जो बन पड़े हम करें। तो उस टाइम पे हमने पूजा वगैरह कराई थी, और पूजा वगैरह कराने में हमारा 7 से 8 हज़ार खर्चा हुआ था। और जब मेरा बेटा हुआ था उसके बाद मैं उनको मतलब मिठाई का डब्बा और उनका मतलब कपड़े जोड़े जो भी होता है वो सब मैं उनको देकर भी आई थी, है ना। तो वही होता है ना, जो भी आप खुशी खुशी करते हो उस टाइम पर तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही चीज़ें मैंने भी उस टाइम पर की थी। और अभी ना माता रानी ने जब मेरी प्रार्थना सुन ली थी, तो उसके बाद ना 3 महीने बाद ही मेरे हस्बैंड चले गए थे वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन करने के लिए तुरंत ही। लेकिन मेरा क्या है, मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि जिस टाइम पर मेरा बेटा हुआ था
मेरा बेटा सिर्फ 1 महीने का ही हुआ था। 30 जनवरी को 1 महीने का हुआ था वो, 30 दिसंबर को पैदा हुआ था और 30 जनवरी को वो 1 मंथ का हुआ था। तो जब वो 30 जनवरी को 1 मंथ का हुआ था तभी हमें घर शिफ्टिंग करना पड़ा था। तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी और जिस टाइम पे मेरा बेटा पैदा हुआ था उस टाइम पे भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब काफ़ी मुश्किल टाइम था मेरे लिए वो भी, क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले मेरी मतलब डिलीवरी से पहले काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी मेरी डिलीवरी में, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए थे और वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्द ही। तो ये सब चीज़ें होती हैं लाइफ में, मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे हस्बैंड हर साल वैष्णो देवी जाते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं, मेरे बच्चे और मेरी जेठानी की बेटी, हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे व्लॉग आपको मिलेंगे देखने के लिए आगे। और देखिए, माता रानी से अगर दिल से कुछ मांगते हो तो माता रानी उस मन्नत को ज़रूर पूरा करती हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि आप दिल से मांगिए, माता रानी ज़रूर आपकी खाली झोली भरेंगी। और देखिए, और रही बात ये पता होने की कि मेरे को बेटा ही होगा या बेटी होगी, ये चीज़ें, तो देखिए ये तो एक ना मन भी होता है अपना, और अपना ना जुड़ा हो रहने का वो भी होता है कि हाँ, मैंने एक बार ना अपने मन में ये बात बिठा ली थी उस टाइम पर जब मैंने कंसीव किया था कि इस बार चाहे कुछ भी हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मुझे बस चाहिए तो चाहिए। क्योंकि क्या है ना, आप टूट चुके होते हो बिल्कुल। और देखिए, बार बार मिसकैरेज होने से ना शरीर भी बिल्कुल बेकार हो जाता है। आज हम दूसरों की बॉडी को देखकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो बहुत मोटी है या बदसूरत है या फिर वो मतलब तबीयत ख़राब रहती है उसकी हर समय, या फेस पे उसकी झाइयाँ हैं या कुछ भी, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हो। लेकिन कभी ना आप उसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश की है? आज मतलब आज आप मेरे वेट को देखते हो तो आज मेरा वेट लगभग 64 से 65 किलो है वेट। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी जिस टाइम, उस टाइम मेरा वेट सिर्फ 49 केजी था। आप यकीन मानोगे, 49 केजी ओनली। लेकिन आज ये जो मेरा शरीर ख़राब हो रखा है, एक तो थायराइड की वजह से बिल्कुल बेकार हो रखा है, थायराइड में शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है। दूसरा, आप कुछ खाने पीने के मतलब के नहीं रह जाते हो। थायराइड पेशेंट बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा पाता है, जैसे कि कुछ भी ऑयली खाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आपकी बैन कर दी जाती हैं कि आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मैं बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ, नहीं खाती हूँ। आप मीठा वगैरह देखोगे मैं बहुत कम बनाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ मीठा वगैरह भी, क्योंकि ये सब सान देती हैं मुझे, थायराइड में प्रॉब्लम करती हैं। लेकिन हाँ, वही है ना कि टेस्ट के लिए मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ। और रही बात देखिए उसकी कि हस्बैंड नहीं रहते हैं तो अकेले बनाना खाना मतलब बहुत अच्छा आसान रहता है, तो ऐसा नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि अकेले रहते हैं तो बहुत हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बल्कि आप ना फैमिली के साथ में जब बनाते खाते हो ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब खुद के लिए अकेले के लिए बनाने की बात आती है ना, तो मैंने वो टाइम भी काटा है जब अकेले ना मैं चटनी से रोटियां खा लेती थी या अचार से रोटी खा लेती थी। होता क्या था कि बच्चे मेरे उस टाइम पर छोटे थे। छोटी बेटी सिर्फ 1.5 साल की थी जब मेरे हस्बैंड टूर पे जाने लगे थे, और बड़ी बेटी सिर्फ 2.5 साल की थी। तो वो लोग रोटी में मतलब वो ज़्यादा कुछ ऐसा खाते नहीं थी। उन लोगों का यही होता था, परांठा बना दिया आलू का तो वो खा लिया, सॉस से खा लिया, सब्जी वगैरह वो बहुत कम खाते थे। तो ऐसे ही होता था उनके लिए, मैं आलू का परांठा बना देती थी तो खुद के लिए अचार से परांठा वगैरह ले लेती थी और चाय वगैरह ले लेती थी साथ में, या मट्ठा ले लेती थी। मतलब अपने लिए सब्ज़ी बहुत कम बन पाती थी। तो वो बहुत मुश्किल टाइम होता है जब आप मतलब अपने लिए खाली बनाते हो। तो हस्बैंड के सहारे तो ये होता है ना कि भाई चलो हस्बैंड खाएंगे तो चलो हम भी बना लेते हैं। आज भी मतलब बच्चे बहुत कम चीज़ें खाते हैं। उसका रीज़न यही है कि मैं शुरू से ही मतलब वही चीज़ बनाती थी जो बच्चे खाते हैं। और जब हस्बैंड होते हैं तो देखो सभी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। जब हस्बैंड नहीं रहते हैं तो फिर तो ये होता है कि बच्चे जो खा लें वही बन जाता है। तो ये कढ़ी मैं बना रही थी क्योंकि मेरी बड़ी वाली डॉटर को बहुत पसंद है इसीलिए। और जो लोग मतलब मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि भाई मतलब उनके मतलब बेटा नहीं हो रहा है या बेटी नहीं है, तो उन लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखिए कुछ ना चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं कंसीव करने से पहले भी। तो वो चीज़ें ना बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं, वो सब चीज़ें मैंने उस टाइम पर की थी। जैसे बोलते हैं ना कि
चांदन में होना चाहिए। जिस टाइम पे आपका मन हो कि आप कंसीव करना चाहते हैं तो उस टाइम पे चांदन का टाइम होना चाहिए। और दूसरा आपको जैसे कहते हैं ना कि शुक्ल पक्ष और सूर्य पक्ष, मतलब कुछ इस तरह से होता है ना, तो वो शुक्ल पक्ष लगना चाहिए, कृष्ण पक्ष नहीं लगना चाहिए, मतलब कुछ इस तरह का होता है। वो चीज़ें भी देखते हैं। और कुछ लोग दवाइयाँ वगैरह भी देते हैं, वो चीज़ें भी मैंने ली थी, वो चीज़ें भी मैंने की थी। लेकिन हाँ, ये है कि हाँ, इस बार मुझे बस मन में ये था कि हाँ, मुझे बेटा ही चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए, बेटा हो या बेटी हो। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इलाज से, डॉक्टर की ट्रीटमेंट से, मेडिसिन से। आप लोगों को यकीन नहीं मानोगे, मेरा 1-2.5 महीने का मिसकैरेज हुआ था, जिसमें मेरे बच्चा 2.5 महीने का था और मेरे बच्चे की अचानक से धड़कन रुक गई थी। उस टाइम पर मतलब मुझे जो प्रॉब्लम हुई थी मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हो और उस टाइम पर आपका मतलब आपके साथ में इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, तब बहुत मुश्किल होती है वो घड़ी काट पाना। और आज मैंने आप लोगों के साथ में अपने दिल की सारी बातें कह डाली हैं, क्योंकि वही कहते हैं ना, कहने से ना दिल हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। तो वही चीज़ सोचा मैंने कि चलो आज आप लोगों के साथ में मैं अपने मन की बात कहती हूँ। और आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। तो देखिए, मेरे हस्बैंड जब यहाँ पर रहते थे, जब मेरी शादी हुई थी, उस टाइम एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे। तो उसके बाद 2 साल बाद ही इनकी जॉब लगी थी। जब मेरी छोटी वाली बेटी हुई थी तब इनकी जॉब लगी थी। एक आपको पता होगा, जो मेरठ है वो स्पोर्ट्स कंपनी के लिए फ़ेमस है। यहाँ पर स्पोर्ट्स की कंपनियाँ हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स जो होते हैं वो यहाँ से बैट ख़रीदते हैं। तो मेरे हस्बैंड एक स्पोर्ट्स कंपनी में जॉब करते हैं और कंपनी की तरफ से ही उन्हें टूर पे भेजा जाता है। और वो जो टूर पे जाते हैं तो वहाँ पर उनका काम होता है कि अलग अलग शहरों में जाकर अलग अलग डीलरों से मिलना। और जिस कंपनी में ये जॉब करते हैं वहाँ पर बड़े बड़े क्रिकेटर्स आते रहते हैं, उनके साथ में इनकी फ़ोटोज़ हैं, कुछ मैं लगा दूँगी आपको यहाँ पर वीडियोज़ में, आप लोग देख लेना। और मैं ये कोई भी प्रमोशनल या उसके लिए नहीं कह रही हूँ। और देखिए, कमाने के लिए हस्बैंड को बाहर जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि देखिए हम लोग साथ में रहना नहीं चाहते, लेकिन ये है कि बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी अगर वो यहाँ रहने लगेंगी, तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर रह के सैलरी वगैरह में इतना घर का खर्चा नहीं हो पाता है पूरा, बहुत मुश्किल होता है। हर वाइफ़ चाहती है कि उसके हस्बैंड उसके एनिवर्सरी पर उसके साथ रहें या फिर उसके बर्थडे पर उसके साथ रहें, या बच्चों का बर्थडे वो सही मनाएं, मतलब एक साथ मनाएं। पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ त्योहार मुझे मिस करने पड़ते हैं, कुछ बर्थडे मुझे मिस करने पड़ते हैं, कुछ एनिवर्सरी मुझे छोड़नी पड़ती है अपने हस्बैंड के काम की वजह से। बस ये है कि हाँ, साथ में बस बातें हो जाती हैं फ़ोन पर ही। और जिस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने टूर पे जाना शुरू किया था उस टाइम पर तो व्हाट्सअप वगैरह ये सब कुछ भी नहीं हुआ करता था, फेसबुक, व्हाट्सअप। तो उनकी वजह से भी मुझे काफ़ी चीज़ें मतलब मैनेज करती थी। उस टाइम भी बहुत रोना आता था जब बात ही हो पाती थी, फ़ोन पर देख भी नहीं पाते थे। बहुत बार ऐसी चीज़ें आई हैं मेरे सामने, सिचुएशन आई हैं जिनको हैंडल कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है। मेरी बेटी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, छोटी वाली की बेटी के हाथ में फ्रैक्चर, मुझे अचानक ही डॉक्टर के पास लेकर भागना पड़ा था। उस टाइम पर भी मुझे अपने हस्बैंड की ज़रूरत थी, बट वो मेरे साथ नहीं थे, तो बहुत मुश्किल होती है उस टाइम पर।